देखो ये है बेटा हमारे पास आज का जो टॉपिक रहेगा, ये फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं। तो फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं हमारे पास दो टाइप से होती हैं। कौन कौन से प्रकार की होती हैं? एक एक होगी फ्रेडल क्राफ्ट एल्कलीकरण। मैं केवल एल्कलीकरण लिख रहा हूं यहाँ पर। क्या होगा? एल्कलीकरण। एल्कलीकरण ये है फ्रेडल क्राफ्ट एल्कलीकरण। पूरा क्या बोलेंगे इसको? फ्रेडल क्राफ्ट एल्कलीकरण। एल्काइलेशन अंग्रेजी में बोलते हैं इसको, एल्काइलेशन। ठीक है ना? इसमें होता क्या है कि जैसे हमने लिया बेंजीन, ये बेंजीन रिंग है बेटा हमारे पास, है ना? तो बेंजीन रिंग में क्या होगा? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं इस समय? क्लोरोबेंजीन पढ़ रहे हैं, है ना? तो हम क्या यहाँ पर लेंगे? क्लोरोबेंजीन लेंगे। ये हमने क्लोरोबेंजीन लिया और क्लोरोबेंजीन पर हम क्या करवाएंगे? किसकी अभिक्रिया करवाएंगे? एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवाएंगे। एल्किल हैलाइड का मतलब यहाँ पर क्या होगा? जैसे हम CH3Cl ले सकते हैं, ये एल्किल हैलाइड है बेटा। क्या है? एल्किल हैलाइड। इस एल्किल हैलाइड, इसका नाम क्या है? कोई बता सकता है? CH3Cl का नाम क्या होगा? मिथिल क्लोराइड। बिल्कुल, मेथिल क्लोराइड। और इसका नाम क्या होगा? बेंजीन के ऊपर Cl लगा है, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन पर हम क्या करेंगे? मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन करवाओगे, तभी तो एल्किल हैलाइड हुआ। एल्किलीकरण का मतलब एल्किल हैलाइड के साथ, है ना? और इन द प्रेजेंस ऑफ, इसका कैटलिस्ट क्या होता है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट माना जाता है इसका, ये है अनाद्र ElCl3। अनाद्र का मतलब जिसमें से आर्द्रता हटी हुई रहती है ना? यानी कि अनाद्र का मतलब ये हुआ कि यदि हम इसमें क्या करते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा छोटे छोटे पैकेट्स आते हैं और नई वस्तुएं खरीद के लाते हैं हम, उनमें रखा रहता है छोटे छोटे पैकेट, सिलिका जेल टाइप का। तो वो क्या करता है? ये निर्जल का मतलब इसमें से जल जल हटाया गया है ना? अनाद्र जिसमें क्या होगा? कोई आर्द्रता नहीं होगी, वो ऐसा वाला क्या होगा? अनाद्र कहते हैं बेटे इसको। क्या कहते हैं? अनाद्र। जिसमें आर्द्रता नहीं होती, अनाद्र। जिसमें आर्द्रता नहीं होगी उसको बोलेंगे अनाद्र। ठीक है? आर्द्रता का मतलब नमी, जो हम कह सकते हैं मॉइस्चर, पानी के कण। ठीक है? इस प्रकार से इनको समझ सकते हैं। और यहाँ क्या होगा एल्काइलेशन में? मैंने क्या कहा, जब क्लोरीन लगा रहता है तो कहाँ किस पोजीशन पर जुड़ता है बेटा? कौन बताएगा कि जुड़ने वाला ग्रुप कहाँ जुड़ेगा? माने इस क्लोरीन लगा ऊपर, तो जुड़ने वाला ग्रुप कहाँ जुड़ेगा? ऑर्थो और पैरा। राइट, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमारे पास जो जुड़ने वाला है वो इलेक्ट्रोफाइल ही है। ये तो न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा Cl। ठीक है ना? इलेक्ट्रोफाइल क्या हो जाएगा? ये CH3 होगा। और वो कहाँ जुड़ेगा? ऑर्थो पोजीशन पर। देखो CH3 ऑर्थो पोजीशन पर, साथ साथ कहाँ जुड़ेगा? पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा। पैरा पोजीशन कहाँ पर आएगी? सबसे नीचे। इनके नाम बता सकते हो? और प्लस इसमें क्या होगा? हम निकाल सकते हो, तो क्या होगा? HCl के रूप में कोई कण निकल जाएंगे, HCl निकलेगा। इनके नाम क्या होंगे? देखो बेटा यहाँ पर ये है टॉलिन। अब टॉलिन हो गया, इसका नाम क्या होगा? टॉलिन हो जाएगा। इसको बोलेंगे ऑर्थोक्लोरोटॉलिन। इनका नाम नोट जरूर कर लेना, ऑर्थोक्लोरोटॉलिन। क्या बोलेंगे इसको? ऑर्थोक्लोरोटॉलिन। इसमें क्या हो गया कि जो मेन कंपाउंड है ये बन गया टॉलिन, ये वाला, है ना? जबकि क्या होना चाहिए था? क्लोरो मेथिल आना चाहिए था, ऑर्थोमेथिल क्लोरोबेंजीन आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं। इसका नाम और टॉलिन हो जाएगा। और टॉलिन के बाद इसका नाम होगा ऑर्थोक्लोरोटॉलिन। और दूसरा यदि हम इसमें देखेंगे तो ये पैराक्लोरोटॉलिन होगा। इनमें ज्यादा मात्रा में कौन बनता है बेटा? टॉलिन। बताओ कौन सा बनता है इनमें ज्यादा मात्रा में? मुख्य उत्पाद कौन सा होगा? पैरा वाला। बिल्कुल राइट। ठीक है? ये मुख्य उत्पाद होता है। इनमें दोनों तो बनते हैं लेकिन मेन उत्पाद क्या होता है? ये होता है बेटा, मुख्य उत्पाद हमारे पास ये होगा। सर ये दूसरे वाले में Cl होगा सर ऊपर। हाँ इस वाले में, हाँ सॉरी सॉरी, हाँ यहाँ पर Cl होगा। मैंने दोनों कर दिए थे। ठीक है राइट। यहाँ पर क्या होगा? Cl होगा। क्लोरोबेंजीन में दोनों तरफ Cl लिख दिया, CH3 लिख दिया, है ना? ये ध्यान रखना बेटा। ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्या होगा? जल्दीबाजी में हो जाता है ना, यहाँ Cl होगा। इस वाली पोजीशन पर हम क्या लेंगे? Cl लेंगे। क्या लेंगे? Cl। यहाँ पर हम क्या लेंगे बेटा? Cl कर देते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पर हम ले लेंगे Cl, ये। ठीक है ना? नीचे तो मैं सही नाम सही लिख रहा हूँ लेकिन ऊपर गड़बड़ कर, तो ये क्या हो जाएगा? ये मेन प्रोडक्ट हो जाएंगे हमारे। ठीक है ना? क्या हो जाएंगे?
मुख्य उत्पाद हो जाएंगे और ये बनेगा हमारे पास, राइट। इस टाइप से हम कह सकते हैं ये हो गया बेटा एल्किलीकरण, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एल्किलीकरण। दूसरा जो अभिक्रिया होगी फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण, एसिटिलीकरण, दूसरा हम क्या लिखेंगे, एसिटिलीकरण। तो एसिटिलीकरण किस प्रकार से हो सकता है, देखो एसिटिलीकरण, इसको क्या बोलेंगे, ऐसे एसिलीकरण, एसिटिलीकरण भी कह सकते हैं, या एसिटिलीकरण, या एसाइलेशन होता है बेटा, है ना, इसको कह सकते, इस टाइप से लिख सकते हैं एसिलीकरण, ठीक है ना, एसिलीकरण, या इसको बोलते हैं, यहाँ नाम आगे जोड़ना जरूरी है इसमें, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण, ठीक है ना, एसाइलेशन बोलते हैं, अंग्रेजी में एसाइलेशन बोलते हैं। और इसमें देखो, इसमें हमारे पास एल्किलीकरण में क्या हुआ, एल्किलीकरण में एल्किल हैलाइड जुड़ा, ठीक है ना, मैंने क्या लिया, एल्किल हैलाइड। जो एसिलीकरण होगा यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड जुड़ेगा, ठीक है ना, कौन सा क्लोराइड जुड़ेगा बेटा, एसिटिल क्लोराइड। और एसिटिल क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है ये RCOCl होता है, RCOCl, है ना, एसिलीकरण। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया बेंजीन, क्लोरोबेंजीन लिया, क्या लिया बेटा यहाँ पर, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होगा, क्लोरीन होगा। देखो दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये आएंगे एग्जाम में। और यहाँ पर क्या लेंगे हम, CH3COCl, ठीक है ना। और इसके साथ जब क्या होगा, यहाँ पर लेंगे अनाद्र। ये तो 2-3 बड़े एग्जामों में पूछा गया था बेटा क्वेश्चन, कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, ठीक है ना। तो ये होता है कौन सा कैटलिस्ट, इसको बोलते हैं हम अनाद्र AlCl3, क्या बोलेंगे इसको, AlCl3, अनाद्र AlCl3, है ना, एनहाइड्रस AlCl3। और देखो एसिटिल क्लोराइड होगा, इसमें क्या होगा, इस कंपाउंड में इस प्रकार से बन जाएगा, ये बेंजीन रिंग होगा और Cl पहली पोजीशन पर लगा हुआ है, और यहाँ आएगा COCH3, COCH3 आ जाएगा। और दूसरा इसमें कंपाउंड क्या बन सकता है, देखो जब हम इस टाइप से, प्लस दूसरा इसके साथ बनेगा, बेंजीन रिंग होगा और इसमें Cl ऊपर की तरफ लगा हुआ है, ठीक है ना, और ठीक पैरा पोजीशन पर COCH3 आएगा, और प्लस इसमें क्या निकल जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक। इनके नाम क्या होंगे, ठीक है ना, इसमें आएगा ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोल, क्या बोलेंगे इसको, ऑर्थो, ये आएगा बेटा क्लोरो, ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोल। इनके नाम जरूर याद रखना आपको, ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोल, एसिटोफिनोल, ठीक है ना, एसिटोफिनोल, इस टाइप से आएगा, एसिटोफिनोल, इस टाइप से आएगा, ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोल। और दूसरा यदि हम इसमें देखें दूसरे वाले में, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, पैराक्लोरो, क्या आएगा, पी, पैरा लिखेंगे, पी मैंने पैरा हो गया, पैरा क्लोरो, ठीक है ना, और पैरा क्लोरो, और यहां आ जाएगा एसिटोफिनोल, क्या होगा बेटा, एसिटोफिनोल। इसमें मेन उत्पाद कौन सा है, जो मेन प्रोडक्ट है वो ये होता है, मुख्य उत्पाद 80% के लगभग, है ना, मुख्य उत्पाद, इसको हम बोलेंगे मुख्य उत्पाद। और ये हमारे पास क्या होता है, गौण, जिसको हम कहते हैं गौण, बनेगा तो जरूर लेकिन ये गौण रूप में रहेगा, है ना, उतना ज्यादा मात्रा में नहीं बनेगा। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, दोनों अभिक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण इंपॉर्टेंट है और एसिटिलीकरण भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और यदि आपके पास फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आती, केवल टिप्पणी लिखिए फ्रीडल क्राफ्ट पे, तो इन दोनों अभिक्रियाओं को लिखना है, आपको लिखना पड़ेगा। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया 2 प्रकार की होती हैं, और पहले होते हैं एल्किलीकरण, जिसमें क्या होगा, एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करके, यहाँ पर तो क्या बना रहा है, यहाँ पर तो हमारे कंपाउंड बना रहे हैं, एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करती है। तो यहाँ एल्किल हैलाइड लेना बेटा, है ना, CH3I नहीं लिया हमने इसमें, ठीक है ना, CH3I या CH3Cl, ठीक है ना, CH3Cl ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आ जाएगा, तो ये हमारे पास कंपाउंड्स बन जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो आज कल हमने 11 या 12 रिएक्शन पढ़ी थी, 2 और जोड़नी इसमें, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब ये लास्ट टॉपिक है बेटा इसका। यहाँ पर यदि हम देखें
तो इस टाइप से क्या हो जाएगा, पहला चैप्टर लगभग लगभग एक पोर्शन बचा हुआ है इसका, जिसमें अलग अलग कंपाउंड्स के बारे में, जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, क्लोरोफॉर्म की कुछ रिएक्शंस हैं, ठीक है ना, पॉली हैलोजेंस है ना, पॉली हैलोजेंस, चलो उसको बता देंगे। अब इसमें देखिए, हमने धातुओं के साथ अभिक्रिया करवानी, किसकी रिएक्शन करवाएंगे हम धातुओं की अभिक्रिया के साथ, हम क्या पढ़ रहे हैं, मालूम है आप लोगों को, धातुओं के हेलो साथ, एरिन। बिल्कुल हम हेलो एरिन पढ़ रहे हैं, गुड, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, लिथियम की रिएक्शन करवाएंगे हेलो एरिन के साथ। हेलो एरिन्स का मतलब क्या हुआ, हमने बेंजीन रिंग के ऊपर कोई हेलोजन लगा देना, चलो माना लीजिए हमने ब्रोमीन लगाया, क्या लगाया बेटा, इसको ब्रोमीन लगाया, और ब्रोमीन के साथ ये इसको बोलेंगे ब्रोमोबेंजीन, क्या बोलेंगे बेटा इसको, ब्रोमोबेंजीन। यदि क्लोरो लगा देंगे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन लगा देंगे ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन लगाएंगे आयोडोबेंजीन, ठीक है ना, इसका नाम इस प्रकार से हो जाता है। और इस पर हम क्या करवाएंगे, लिथियम की रिएक्शन करवाएंगे, टू मॉलिक्यूल एलाई, लिथियम को सब जानते हैं, एलाई को हम लिथियम कहते हैं, ठीक है ना। और लिथियम के साथ जब अभिक्रिया होगी तो ये क्या बना देगा, ये आएगा फेनिल लिथियम। सिर्फ ये ध्यान रखना बेटा आपको, कहीं कहीं पर इस रिंग का नाम फेनिल भी हो जाता है, ठीक है ना, जिसको हम बेंजीन कह रहे हैं, फिनिल लिथियम हो सकता है ना, और क्या आएगा, लिथियम ब्रोमाइड बनकर जाएगा। ये सिंपल रिएक्शन है, ठीक है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी नहीं है ये वाली। लेकिन इसके बाद है सोडियम से अभिक्रिया, तो सोडियम में क्या आएगा, यदि हम यहां पर लेते हैं क्लोरोबेंजीन, मान लीजिए हमने क्या लिया, क्लोरोबेंजीन लिया, क्या लिया बेटा, क्लोरोबेंजीन, इसका मतलब ये क्या कह रहा है, देखो सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाने की, तो सोडियम के साथ जब हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे 2Na लेना पड़ेगा, है ना। और ये ध्यान रखना, ये फिटिक अभिक्रिया है, सोडियम के साथ दो प्रकार से अभिक्रिया करता है, एक फिटिक के रूप में और एक ऊर्ज फिटिक के रूप में। तो फिटिक ने क्या दिया, दो एरोमेटिक कंपाउंड्स लिए, एरोमेटिक मींस क्लोरोबेंजीन लिया, वो सोडियम के साथ रिएक्शन करवाई, ठीक है ना, ये देखो क्लोरोबेंजीन हमने दो ले लिए, है ना। और जब ये आपस में अभिक्रिया करता है तो इसको डाइफेनिल या बाइफेनिल दोनों कहा जा सकता है। देखो यहाँ पर ये दोनों Cl क्या होगा, ये जुड़ जाएंगे 2NaCl के फॉर्म में, और ये दोनों दोनों बेंजीन रिंग क्या हो जाते हैं, ऐसे जुड़ जाते हैं, ये देखो ऐसे जुड़ गए, और ऐसे क्या बनाया बेटे इन्होंने, युग्म बनाए, क्या बनाए, बताओ बताओ जल्दी से, क्या बनाए, युग्म युग्म। बनाए, हाँ, इसलिए इस अभिक्रिया को युग्मन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। देखो कितनी मजेदार बात, एक रिएक्शन में हमने दो चीजें सीख ली, एक तो फिटिक अभिक्रिया सीखी, और दूसरा इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, युग्मन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये जुड़ रहा है, वैसे तो मेन क्या है, ये फिटिक अभिक्रिया, मेन कौन सी अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया के और भी उदाहरण हो सकते हैं, है ना, लेकिन इन्होंने ये फिटिक अभिक्रिया यहाँ पर क्या बना दिया, युग्म बना दिया, है ना, इसको क्या बोलते हैं, डाई, दो फेनिल है, डाई फेनिल, क्या बना, डाइफेनिल बन गया, है ना, और प्लस क्या हो जाएगा, 2NaCl निकल जाएगा, ये है बेटा फिटिक अभिक्रिया। जब दोनों क्या लेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड लेंगे, जब दोनों एलिफेटिक कंपाउंड लेंगे तो ऊर्ज अभिक्रिया, दोनों एलिफेटिक कंपाउंड लेंगे तो क्या होगा, ऊर्ज अभिक्रिया, दोनों एरोमेटिक कंपाउंड लेंगे तो क्या हो जाएगा, फिटिक अभिक्रिया। यहां थोड़ी सी ध्यान रखना आपको, दोनों एलिफेटिक कंपाउंड लिए RX, देखो RX प्लस 2Na, है ना, 2Na, फिर RX लिया, तो ये क्या बना रहा है, आर डैश आर बना, प्लस 2NaX बन गया, देखो आर डैश आर बना, ये क्या बना, एल्केन बना, ये क्या था, एलिफेटिक कंपाउंड थे, ये क्या कहलाएगी अभिक्रिया, ऊर्ज अभिक्रिया कहलाएगी। जब दोनों एरोमेटिक कंपाउंड, देखो ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक, तो तब कौन सी अभिक्रिया होगी, फिटिक अभिक्रिया, तब कौन सी अभिक्रिया होगी, फिटिक, दोनों एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक ये भी एरोमेटिक, जहां बेंजीन रिंग लगा। जब ये देखो यहाँ पर ऊर्ज क्या कहता है, ऊर्ज फिटिक, एक एरोमेटिक होगा और एक एलिफेटिक होगा, एक क्या होगा बेटा, इसमें एरोमेटिक कंपाउंड होगा, तो चलो एक एलिफेटिक लेते हैं, एलिफेटिक माने इनमें से लेते हैं, मान लीजिए देखो अब ऊर्ज फिटिक अभिक्रिया, दूसरी जो अभिक्रिया है हमारे पास वो है ऊर्ज फिटिक अभिक्रिया या वुटर्स अभिक्रिया, ठीक है ना, जैसे कहना चाहो ऊर्ज फिटिक अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, इस अभिक्रिया में देखो ऊर्ज फिटिक अभिक्रिया, यदि हम ऊर्ज फिटिक अभिक्रिया में देखें तो क्या होगा, ऊर्ज फिटिक अभिक्रिया में
हम यहाँ पर लेंगे, जैसे मान लीजिए हमने CH3Cl, देखो ये क्या लिया, ऊर्ज वाला एलिफेटिक कंपाउंड लिया। फिर क्या करेंगे, 2Na ले लेंगे। फिर फिटिक ने क्या लिया, एरोमेटिक कंपाउंड, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड ले लेते हैं, क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं। उसने दोनों ये देखो ना, क्लोरोबेंजीन ले लिया। अब क्या हुआ, इन दोनों ने अभिक्रिया की, यहाँ ड्राई ईथर ले लेंगे, और ये देखो बेटा, ये 2NaCl निकल जाएगा, और बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, CH3 आएगा। बेंजीन के ऊपर क्या आएगा बेटा, CH3, और प्लस 2NaCl। जब बेंजीन के ऊपर CH3 होता है तो उसका नाम क्या होता है बेटा, कौन बताएगा? टॉलीन। बिल्कुल राइट, इसका नाम हो जाएगा टॉलीन। पारस बेटा आया, इसको क्या बोलेंगे बेटा, टॉलीन। टॉलीन। हाँ टॉलीन। बेंजीन के ऊपर CH3 होगा तो क्या नाम होगा उसका, टॉलीन। हाँ टॉलीन, क्या बोलेंगे। और बेंजीन के ऊपर क्लोरीन होगा तो क्या बोलेंगे, बेंजीन, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन होगा तो क्या होगा, ब्रोमोबेंजीन। और आयोडीन होगा, आयोडोबेंजीन। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हो जाए, ठीक है ना, तो ये हमारे पास टॉलीन बन गया। ठीक है ना, टॉलीन बनाने, तो ये ऊर्ज फिटिक अभिक्रिया। नेक्स्ट है बेटे इसमें मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया। देखो जो मैग्नीशियम होगा, मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया किस प्रकार से हो सकती है, तो हम मैग्नीशियम के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करवा सकते हैं। हमने क्या लिया, मान लीजिए हमने ब्रोमोबेंजीन लिया, क्या लिया बेटा इसमें, ब्रोमोबेंजीन। बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन लगा है, ठीक है ना, और इस पर हम मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। देखो Mg के साथ, किसके साथ करवाते हैं, Mg के साथ। मान लीजिए हमने मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करवाई, तो मैग्नीशियम के साथ जब अभिक्रिया करवाएंगे तो ये क्या बना देगा, ये बनाएगा फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फेनिल मैग्नीशियम और ब्रोमाइड। इसमें ध्यान ये रखना बेटा, यहाँ पर शुष्क ईथर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति, तब जाकर के मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया होगी। तब क्या होगी, मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया होगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हो जाएगा फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका नाम क्या है, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और कुछ सी नाम से जाना जाता है बेटा इसको, ग्रीकनार्ड अभिकर्मक। बहुत सुंदर बेटा, है ना। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के रूप में भी जान सकते हैं, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है ना, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये आ जाएगा फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब इसको हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रिग्नार्ड ने ढूंढा क्या था, उसने ऐसा भी किया था, देखो बेटा यहाँ पर RX लिया, ठीक है ना, Mg के साथ अभिक्रिया करवाई, ठीक है ना, RMgX बना लिया, ये भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है। ग्रिग्नार्ड ने, इसका कॉमन नेम है ना ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। जैसे हम CH3Cl लेते हैं और Mg के साथ करवाएं और ईथर की उपस्थिति में ले लें, तो ये क्या बना देगा, CH3Mg और Cl ले लें, फिर Br ले लें, Br सॉरी, इसके लिए Br इंपॉर्टेंट है, तो ये क्या बनाएगा, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये भी क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रीजेंट होगा, ये भी ग्रिग्नार्ड। तो ग्रिग्नार्ड ने ये ढूंढा था, इसलिए इसको ग्रिग्नार्ड रीजेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये हो गया बेटा ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं, इसको हम फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ भी हो सकता है, लेकिन तब वो ग्रिग्नार्ड रीजेंट हम उसे नहीं कहेंगे, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा इसमें कॉपर चूर्ण से अभिक्रिया। जो कॉपर चूर्ण है, इसके साथ किस प्रकार से अभिक्रिया हो सकती है, तो यदि हम कॉपर चूर्ण के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, ठीक है ना, लास्ट वाली रिएक्शन हम ले लेते हैं। मान लीजिए हमने कहा कॉपर चूर्ण, ये हम कॉपर चूर्ण मान ले रहे हैं, है ना, कॉपर चूर्ण के साथ अभिक्रिया। तो कॉपर चूर्ण के साथ अभिक्रिया किस प्रकार से आ जाएगी, यदि हम कॉपर चूर्ण के साथ करवाते हैं तो ये भी क्या होगा, ये उलमैन अभिक्रिया कहलाती है, उलमैन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, उलमैन अभिक्रिया। यहाँ पर क्या लेंगे, हम लेंगे, यहाँ पर आयोडीन के साथ होगा, है ना, आइडोबेंजीन लेंगे। आइडोबेंजीन आप लोग जानते हैं, बेंजीन रिंग बनाया और इस बेंजीन रिंग के ऊपर आयोडीन लगा देंगे, आइडोबेंजीन, और प्लस इसमें क्या कर देंगे, यहां पर लेंगे 2 मॉलिक्यूल Cu, 2 मॉलिक्यूल क्या होंगे, Cu। फिर क्या लेंगे, प्लस यहां पर बेंजीन रिंग होगा
रिएक्शन है बहुत सिंपल है, सिर्फ याद रखना होगा बेटा आपको कि किस में क्या चीजें हैं बस। देखो आयोडीन लिया, और जब हम आयोडीन की उपस्थिति में इससे अभिक्रिया करवाएंगे तो एक मालूम क्या होगा, यहाँ पर हम इसको गर्म करेंगे और गर्म करने से क्या बन जाएगा, फिर बन जाएगा डाइफेनिल, यानी कि ये भी हमारे पास कपलिंग रिएक्शन या युग्मन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पर इस टाइप से हम इसको बना सकते हैं। और यहाँ साथ साथ में क्या बनाया जाएगा, बन जाएगा प्लस इसमें बन जाएगा Cu2I2, Cu2I2। और ये रिएक्शन है बेटा, इसको हम बोलते हैं उलमैन अभिक्रिया। उलमैन अभिक्रिया, इसको क्या बोलेंगे, उलमैन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को नोट भी कर लेना, ये उलमैन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया, उलमैन अभिक्रिया। ठीक है ना, तो उलमैन अभिक्रिया में डाइफेनिल बना और इसने कॉपर के साथ करवाया बेटा, स्पेसिफिक रिएक्शन है। ठीक है ना, और यहाँ एक चीज नोट लिखना है आपको कि जो हमारे पास क्लोरो एरिन्स है और ब्रोमो एरिन्स है, क्लोरो एरिन्स और ब्रोमो एरिन्स कौन कौन से, यह क्लोरोबेंजीन है, इसको हम ऐसे लिखेंगे क्लोरोबेंजीन। ठीक है, नोट कर लो क्लोरोबेंजीन और वह ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ये दोनों क्या नहीं देते हैं, उलमैन अभिक्रिया नहीं देते हैं, केवल आयोडीन देता है। केवल कौन देता है, आयोडीन देता है। और कौन कौन नहीं देता है, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। ये स्पेसिफिक नोट्स लिखना पड़ेगा आपको इसके नीचे, है ना। उलमैन अभिक्रिया कौन नहीं देता है, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन नहीं देते हैं। ठीक है ना, ये दोनों ये अभिक्रिया नहीं देते, उलमैन अभिक्रिया नहीं। तो ये नोट हो जाएगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन इस अभिक्रिया को नहीं देता है। ठीक है बेटा, इसके बाद लास्ट में है, इसमें एक और है अपचयन अभिक्रिया, इसमें रिडक्शन होगा। ठीक है ना, अपचयन अभिक्रिया लास्ट हम लिख लेते हैं इसमें, अपचयन अभिक्रिया उसमें नहीं है लेकिन यहाँ लिख लेते हैं अपचयन अभिक्रिया। अपचयन क्या होता है बेटा, अपचयन अभिक्रिया इसका, यहां पर हम क्या लेंगे, क्लोरोबेंजीन लेंगे। क्या लेंगे, क्लोरोबेंजीन। मान लीजिए हमने क्लोरोबेंजीन लिया, ये क्लोरोबेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्या है, क्लोरीन लगा हुआ, ये क्लोरोबेंजीन हुआ। और इस पर हम क्या करवाएंगे बेटा, यहां पर लेंगे 2H के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन का जुड़ना भी क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। और इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ किसकी प्रेजेंस में होगा, ये प्रेजेंस में होगा आपका निकिल और एल्युमिनियम, निकिल होगा और डैश में एल्युमिनियम। और ये मिश्र धातु है, कैसी है, मिश्र धातु, जो मिश्रित किया गया है, मिश्र धातु में इसको कह सकते हैं। तो ये क्या बना देगा मिश्र धातु की उपस्थिति में। और साथ साथ में इसमें क्षार भी लेना बेटा है, क्षार का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। NaOH का नाम क्या है, NaOH का सोडियम नाम, हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल ठीक है ना। और ये क्या बना देगा, बेंजीन, ये क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। और साथ साथ में इसमें निकलेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो बेंजीन बन गया हमारे पास, क्या बन गया, बेंजीन बन गया। इसको क्या बोलेंगे बेटा, बेंजीन, बेंजीन हो जाए। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हुआ ये वाला पार्ट। ठीक है, इस पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया।